फुल डे ओवरऑल डाटा क्या बोल रहा है आपने? कॉल सेलर बहुत तेजी से एक्टिव है भाई। देखो यहाँ पे डाटा क्या दिख रहा है, 26,000 पे। तो 26,950 पे कितने एक्टिव हो गए कॉल सेलर। डाटा क्या बोल रहा है अपना, फ्यूचर का बोल रहा है, सारे पोजीशन को पुट साइड में लेके जाने का सारा प्लान हो चुका है इन लोगों का। अपन लोगों को मार्केट में देखा जाए तो ओवरऑल कैसे एनालाइज करते हैं, अपन लोगों को आते देखते हैं, इसी पे आज करते हैं थोड़ा। ज़्यादा हैवी नहीं जाते हैं मार्केट में। अपन लोगों को क्या करना चाहिए, ओके जस्ट अपन एनालाइज करते हैं मार्केट को क्या रहेगा ओवरऑल। ठीक है, आप लोग एनालाइज करते हैं क्या रहेगा मार्केट का, थोड़ा व्यूज देखते हैं। ओके, जो मैंने बोला है जिस तरीके से, उस तरीके से ही आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, आप लोग यहीं से देखते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट में जहाँ तक हमको चाहिए था वहाँ तक आ चुका है मार्केट। ठीक है, आप लोगों की रेंज क्या थी, जो कल मार गया था, आप लोगों की रेंज थी ये ये तो रेंज जा रही ना, ये वाली रेंज। ठीक है, अभी थोड़ा आने के लिए तो ये लेवल जो गैप अप बचा है ना, इस लेवल को मार्क कर लें आप लोग। ये लेवल थोड़ा अहम हो सकता है सॉलिड, बिकॉज ये गैप अप जो है ना, ये गैप अप ये बड़ा सा गंदा सा ही गैप अप है। इस गैप अप को जब तक फिल नहीं करेगा मार्केट, तब तक मार्केट में कुछ भी हमको अपसाइड में मोमेंटम नहीं देखना है, ठीक है। रीजन रीजन सिंपल सा है कि मार्केट में अभी सेलर भी थोड़े एक्टिव हैं, तो हम सेलर के परस्पेक्टिव से डाटा देखते हैं, तो हमको उसमें क्या दिखाई देता है, हमको सीधा सिंपल सा हमको फंडा दिखाई पड़ रहा है कि हमें होड़ में नहीं भगना, हमको अपनी ट्रेड में फ़ंड बचाना है। फ़ंड बचाने के लिए मैंने क्या बोला, अगर फ़ंड बचाना है तो आपको अपना कैपिटल बचाने के लिए अपनी ट्रेड को लिमिटेड रखना चाहिए। मैंने पहले तो मैंने बोला था 3 तारीख तक कोई ट्रेड नहीं लेनी, क्यों नहीं रीजन, क्योंकि मैंने रीजन बोला था ये यहाँ पे जो लोग टॉप करके बैठे हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बैठेंगे। और आज मार्केट सुबह ऊपर जाने का लॉजिक सीधा सा था कि मैंने जो कल सोचा था, जो लोग यहाँ पे भी बाई किए, सेल किए, यहाँ पे भी सेल किए, यहाँ पे भी सेल किए, तो उनको कहीं ना कहीं तो एसल यहाँ से भी लगा होगा, लोगों के यहाँ पे भी लगेगा। तो इसने एक एसल तोड़ दिया। ये एसल तोड़ने के बाद डायरेक्ट एंट्री दी, कल भी सेम प्रोसेस होती है। यहाँ पे लोगों के जो एसल लगे हैं ना, वो तोड़ने के बाद सीधा नीचे धड़ाम से क्यों आना है, रीज़न भी बता रहा हूँ। रीज़न सिंपल सा है इसका आने का, जब तक ये जो लेवल दे रखा है मार्केट ने, जब तक ये लेवल को नहीं तोड़ता है, तब तक मार्केट में हम लोगों को बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओवरऑल हमको अगर मार्केट में बाइंग करनी है तो सिंपल सी बात है, मार्केट को हमें थोड़ा ये धीरे 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 यहाँ से, धीरे धीरे जब कॉन्सोलिडेशन यहाँ से हो जाए ना, यहाँ से बार बार एक ही कैंडल इतनी फॉर्म में होती रहे ना, तो समझ आना मार्केट में बाइंग आ रही है कहीं ना कहीं, और इतनी तगड़ी बाइंग आएगी कि पूछो ही मत। रीजन तो सिंपल सा है, अभी सेलिंग का प्रेशर थोड़ा हाई है, तो मार्केट में सेलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं ये तो बदलेंगे ही। तो कैश मार्केट में भी देखा जाए तो कितना 2700 करोड़ की, देखो अभी ये 3 दिन के लिए क्यों बदले थे, इसलिए बदल रहे हैं ना। तो जिस दिन भी बदल गया ना, ये जो FIA का डाटा जिस दिन पॉजिटिव में आ गया, उस दिन मार्केट में क्या होगा, बवाल तो आना ही है। फ्यूचर में भी देखा जाए तो फ्यूचर में क्या है, कुछ नहीं है। फ्यूचर भी देखो ये खाली पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं। तो फ्यूचर की पोजीशन लेने से कोई मतलब ही नहीं होता, कोई बैठने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पे नो ट्रेड का जोन होना चाहिए। नो ट्रेड का जोन बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। नो ट्रेड का जोन ज़्यादा बेटर क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने एनालाइज करके बताया ना कि आपको मार्केट में कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब तक ये जो गैप अप दे रखा है मार्केट ने, ये जब तक ये नहीं गिर के धीरे धीरे कंफर्म हो जाता है, ये जिस दिन लेवल हो गया उस दिन से हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से धीरे 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 मार्केट को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट का पैनिक सिनेरियो जो यहाँ पे जो बैठे थे, मैंने आपको समझाया था कल, आपको इतने अच्छे से समझाया था
कि जो लोग यहाँ पे वाई करके बैठे हैं, यहाँ पे वाई करके बैठे हैं, यहाँ पे भी वाई करके बैठे हैं, यहाँ पे भी वाई करके बैठे हैं, उन सबका एसएल कहाँ लगाओ? सिंपल है, इस लाइन के बीच में लगाओ। तो मार्केट में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक आना चाहिए, मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, 750 से 800 के बीच में आ जाता है मार्केट। तो हमको उठा लेना है, उठाना है, क्यों लॉन्ग के लिए बैठना है। लेकिन लॉन्ग में क्या है, हमको एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी लेनी है। 2 एक्सपायरी छोड़ के अगर हम एक्सपायरी लेते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 एक्सपायरी हम लोगों को इसलिए लेके चलनी, और मैं अभी भी कंटिन्यू आपको बराबर बोल ही रहा हूँ कि मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर है, ठीक है ना, सेलिंग प्रेशर है। तो ट्रेड कॉल साइड देखो, सुबह सुबह जो मोमेंटम आता है अपना 950 वाला जो सेटअप के हिसाब से, तो वो सेटअप हम लोगों को जिधर भी वॉल्यूम आ जाए, जिधर भी सेटअप बन जाए ना, उस तरफ पकड़ते हैं। ये नहीं है कि वो मार्केट मालूम है नेगेटिव जाएगा तो हम नेगेटिव की लें। देखो सुबह मेरे को यहाँ पे लगा था मार्केट थोड़ा पॉजिटिव वे में है, तो मैंने फटाक से पॉजिटिव वे की, आपने जो ट्रेड ली थी कुछ फ्रेंड्स ने ली थी, मैंने उनको यहाँ पे पोजीशन कट कराई और मैंने उनको फटाक से कॉल साइड ट्रेड दिलाई। उनका थोड़ा लॉस कवर हुआ, क्योंकि जो लॉस था, अब वो लॉस कवर होने के बाद उन्होंने भी अच्छा देखो दिमाग लगाने के बाद उन्होंने एक पुट साइड का ट्रेड लिया। उन्होंने 1 लॉट से मिनिमम 1500 का प्रॉफिट, इन्हें 1 लॉट मतलब 20 पॉइंट्स उठाना ही 1 लॉट से बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में अभी कोई पैनिक सिनेरियो आ ही नहीं रहा, मार्केट सीधा बोल रहा है अभी हमको। जब तक ये वाला जो गैप मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये वाला गैप, आप मैं बताऊँ, ये वाला गैप जो है ना, आप पेन कॉपी में लिख के रख लो, क्योंकि ये वाला गैप आपको बहुत काम आने वाला है। देखो मैं देखता हूँ ये वाला, एक तो ये लेवल जो मैंने बोल रहा है ना, ये, अब प्लस ये जो गैप है ना, ये गैप, जब तक ये गैप फिल ना हो जाए, अभी हुआ तो नहीं है, तो अभी तो क्या हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ अप्पा लोगों का जो गैप फिल हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये वाला गैप फिल हुआ है। देखो ये वाला है ना, जब तक अब ये वाला गैप फिल ना हो, ये वाला, तब तक मार्केट में कुछ नहीं है। और कोई भी मार्केट में ऐसा काम मत लेना जिससे आपका ही लॉस हो। अगर आप मार्केट में बैठे हो तो पैसे बचाने के लिए बैठो, आप सोचो कि मैं ठीक है, मैं मार्केट यहाँ से मान लो गिरेगा, कितना गिरेगा, ये गिरेगा, हम यहाँ से ही बाई कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से बाई जब करनी है, जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ पे हमको दिखाई पड़ेगी मार्केट में एक कैंडल ये बनी, 15 मिनट की कैंडल उससे बड़ी बनती है, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे मार्केट को बाई करने का। ओवर मार्केट अगर यहाँ से भी सेंटीमेंट दिखाता है कि मार्केट को नीचे जाना है, तो अपना लास्ट जोन ही है 700, इस जोन से नीचे जब मार्केट की किसी दम नहीं हिला दे, किसी की भी दम नहीं है, इनफैक्ट जहाँ तक मैंने सारी एनालाइज किया है वहाँ पे किसी की दम नहीं है, उसके बाद यहाँ से मार्केट को धीरे 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 उठना स्टार्ट हो जाना है, तब हम लोगों के लिए बैठ सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो कल का भी डाटा मैं जो देखा है ना, कल का डाटा आप लोगों ने वो क्या दिखाया, देखो ओआई में क्या दिखा रहा है, सारे कॉन्ट्रैक्ट कॉल सेलर के हैं, पुट सेलर तो निगेटिव में ही है। कॉन्ट्रैक्ट क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हमको बताता है कि मार्केट को निगेटिव ही खुलना है, निगेटिव खुलना है। अब देखो इधर भी आते हैं, देखो माइनस में सारे हैं ना, क्यों है, क्योंकि हमको दिखा रहा है कि मार्केट पुट सेलर एक्टिव है, अपने पुट की जो पोजीशन है ना वो अपनी सेल करके कॉल साइड बैठ गए हैं। अब कॉल साइड बैठ गए तो उसका मतलब सीधा होता है कि मार्केट में थोड़ा निगेटिव सेंटिमेंट होगा। अब नेगेटिव सेंटीमेंट है तो हमको कॉल ट्रेड किस तरफ लेनी है, नेगेटिव साइड। अब ज़रूरी थोड़ी है कि सुबह जो 9-15 का सेटअप जो अपन लोगों का बनता है वो हर बार ही बने, ज़रूरी नहीं होता है। देखो कभी कभार क्या होता है मार्केट में 10 दिन अगर अपने हैं तो 5 दिन इम्पैक्ट मानते हैं किसी सेलर के भी, हम लोग बाई करते हैं तो हम लोगों के 10 दिन है तो 5 दिन सेलर के भी मान के चलते हैं। तो इस बेस पे मैं बोलता हूँ अपना जो लेवल है ना, ये अहम लेवल मान के चलो, 25,700 और 25,820। अगर यहाँ से एक पिन पॉइंट एंट्री मिलती है तो हमको यहाँ से उठा लेनी है, ठीक है ना। और निफ्टी की एक्सपायरी कब है, निफ्टी की एक्सपायरी में देखता हूँ 30, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर निफ्टी में हम लोगों को, चल निफ्टी के लिए ना 0-0 ट्रेड करते हैं, कुछ फाइंड करते हैं। निफ्टी का 0-0 हमको बोल रहा है, ठीक है 43। देखो मैं थोड़ा, देखो निफ्टी में हम लोगों को लेवल दिखा रहा है कि निफ्टी अगर निफ्टी की कॉल जो 25,950 है ना, वो हमको कहाँ पे मिले, अगर वो 40
6 और सॉरी कितना है 46 यहाँ पे मिलती है ना। अगर 25,000 की कॉल 12 बजे के बाद मतलब 1 बजे समथिंग 1 बजे लेके चलते हैं, तो हमको उठा लेनी है कॉल साइड एंट्री माने। क्यों? अब आपको मैं रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि मैंने जो आपको हीरो जियो का सेटअप समझाया है, अगर मार्केट में कहीं से बार बार बाइंग आ रही है, मतलब ये जो ले सपोर्ट दिख रहा है ना आपको, ये बार बार यहाँ से उठ रहा है मार्केट, एक बार उठा, दो बार उठा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि यहाँ पे लोगों के ऑर्डर पड़े होंगे। ऑर्डर पड़े हैं तो ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से हमको क्या करना है, एसएमसी के हिसाब से यहाँ से अगर मार्केट धीरे धीरे आता है तो यहाँ से ऑर्डर फिर फिल होंगे, जो फिल होंगे सूटअप करेंगे मार्केट। जो हमको ट्रेड कब लेनी है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फाइंड करना है, 5 मिनट के ट्रेड लेनी है 1 मिनट पे। अब हमको इसमें मिनिमम 15 से 20% का टारगेट मिल ही जाएगा। नॉर्मली एक कैंडल में 15 से 20% का टारगेट मिल जाएगा। अगर और इसका एसल क्या रखना है, 42 या 40 रख लेंगे, छोटा सा एसल देना है, इसमें हमको बचना है। अब यही चीज़ अगर हम पुट तरफ देखते हैं, मार्केट मान लो नेगेटिव ही चला जाता है, हीरो जीरो, तो हीरो जीरो में कुछ कह नहीं सकते, मार्केट किधर भी जा सकता है। ठीक है, अब हीरो जीरो में अपन लोग फाइंड करते हैं। देखो हीरो जीरो क्या बोल रहा है, हीरो जीरो में तो फुट साइड एंट्री तो मेरे ख्याल से नहीं बनेगी फुट साइड, क्योंकि पुट में क्या है, डिके अगर होता है 23 पे है, डिके में अगर मिलता है तो हीरो जीरो हम लोगों को मिल सकती है 7 रुपये और 11 रुपये के एवब आसपास। अगर मार्केट यहाँ से आए तो एक छोटा सा रिस्क लेके 2-3 लॉट का है, क्योंकि हीरो जीरो की 2-3 लॉट नॉर्मल आप उठा सकते हो। 2-3 लॉट का उठाने के बाद यहाँ से मिनिमम 20 रुपये तक का टारगेट मिलेगा। 7 से भी उठाते हो, 5 से भी उठाते हो, तो आप 20 रुपये का टारगेट तक ले सकते हो। अगर 5 से उठाया आपने तो ये 400% का रिटर्न देगा, क्योंकि ये प्रीमियम गला हुआ होगा इसलिए। और यहाँ पे कम ही ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार टैप हुआ है। जो इसका हाई था ना, इसको इसने एक ही बार तोड़ा है, अभी तक ये टैप करने के लिए आया नहीं है। तो हमारा व्यू होना चाहिए। खाना आ रहा हूँ आ रहा हूँ खाना खा लो, पराठे बने, आलू और आ रहा हूँ। मटर के आलू आज लिया मम्मी बनाए नहीं, गरम गरम ठीक है, आ रहे हैं, चलो चूल्हे में। ठीक है। अब लोगों का हाँ इसमें व्यू आ रहा था ना। देखो इसमें क्या हुआ है, कॉल साइड का आपका देखते हैं। कॉल साइड का अपना व्यू जो था वो 3 बार क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 3 बार टैप हो चुका है। कॉल साइड के व्यू में हमको 3 बार मार्केट दिखा चुका है कि मालिक हम यहाँ से 3 बार उठ चुके हैं। तो हमारा भी यही बोलता है कि एक बार और उठना चाहिए मार्केट, अगर ये हीरो जीरो अच्छा आता है, क्योंकि हीरो जीरो इस बार कॉल में आना चाहिए, क्योंकि मार्केट 3 से कंटिन्यू दबाव में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको ऊपर ही जाना चाहिए। तो इसका टारगेट अगर अपन लोग देखें तो इसका टारगेट पहला होना चाहिए। देखो पहला टारगेट ये दिखा रहा है कि 106 पे जाना चाहिए, अगर ये जाती है तो। नहीं तो छोटा सा टारगेट के लिए हम यहाँ पे बैठ सकते हैं 74। अगर ये हमको 40 और 45 के बीच में मिलती है तो हम यहाँ पे 74 के बैठ सकते हैं। तो हमको दो चीज़ें, एक तो ट्राई करनी है, एक तो ये हीरो जीरो ट्राई करना है, प्लस 950 वाला जो मैंने सेटअप सिखाया है ना, उस पर भाई फोकस करो यार। अगर वो सेटअप फोकस कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और के डाउट्स हो तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं डाउट्स देख लूँगा आपके मैसेज पे। ठीक है ना, कोई भी डाउट्स होगा मैं देख लूँगा आपका, मैसेज डाल देना मेरे को। बाद बाकी बाद बाकी कुछ है नहीं। मैं तो बोलता हूँ 3 तारीख तक अगर साइलेंट रह सकते हो ना, तो 3 तारीख तक साइलेंट हो जाओ आप। साइलेंट रह लोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा 3 तारीख के लिए, क्योंकि 3 तारीख तक तो मार्केट में कुछ है ही नहीं। अगर ये हीरो जीरो मिलता है तो इसमें लेना, आप काम करना, प्लस अगर ये हीरो जीरो है इस पॉइंट पे मिलता है तो, और प्लस जो अपना 950 का ट्रेड है ना, उसको सेटअप पे काम करना। दो सेटअप ही कल काम करेंगे, मैं भी 950 का ही लूँगा अगर अच्छा मिलता है तो। अदरवाइज़ मैं भी ट्रेड मुश्किल ही कल करूँ। 3 तारीख तक मैं साइलेंट मोड में जाना चाहता हूँ, तो आप भी 3 तारीख तक साइलेंट मोड में आ जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा, सबके लिए बेटर रहेगा भाई। देखो अगर फंड बचा है, सिंपल सी बात, देखो फंड बचा है तो हम ट्रेड आज नहीं तो, देखो आज मौका नहीं है, हमको मालूम है 4 दिन मौका नहीं देता मार्केट कि हम उसमें उठा सकें। 4 दिन बाद तो मिलेगा, अगर फंड होगा तो हम ले लेंगे। अगर हम फंड अपना यहीं पे वाइप आउट कर देंगे तो हम कुछ नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? फंड होगा नहीं, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो कैसे ले पाएंगे? ऑप्शन ही नहीं होगा। और फिर मैं ना अब क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर गोल्ड पे भी थोड़ा ट्रेड्स लेना चाह रहा हूँ। अगर किसी को भी
अगर किसी को भी गोल्ड में इंटरेस्ट हो तो लाइव में ही मैं करूँगा। देखो गोल्ड का इंटरेस्टिंग, गोल्ड गोल्ड कहाँ गया, XUD था देखो, अपना लेवल पे ही मार्केट है। यहाँ से देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है बैंक की। कितना आएगा ये मिनिमम, मिनिमम कितने पिप्स आएंगे देखो, यहाँ से उठाते हैं लमसम $48, लमसम 480 पिप्स का यहाँ पे मार्जिन आ रहा है। पर हमको ट्रेड अभी क्लियर नहीं है, एग्जीक्यूट क्या, देखो क्लियर ट्रेड कहाँ से होते हैं, जैसे अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कितना अच्छा सेटअप बन रहा है, मैं दिखाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, इस पर काम मत करें। जैसे ये देखो मार्केट यहाँ से गिरा, ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो कैंडल, ये कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है ना, ये मार्केट में बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन दिखाता है कि मार्केट में हमको क्या करना है। अभी क्या है देखो, ये 5 मिनट के टाइम पे प्रेशर दे रहा था, देखो ऊपर से नीचे गिरा, फिर इतनी बड़ी विग, फिर ये छोटी विग, मतलब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन है। तो यहाँ पे हमको कॉल साइड तो ट्राई नहीं करना। अपने लेवल देखो पड़े हैं क्या, 4300 का भी पड़ा है डॉलर का, तो अभी अपने लेवल पड़े हैं। यहाँ पे कोई अच्छा मूव आ नहीं रहा, तो हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं। लेकिन देखो इसका ट्रेड आएगा, गोल्ड में ट्रेड करेंगे आप लोग 6 बजे, 6 o'clock में। अगर आप लोग रेडी हो तो मैं व्हाट्सअप पे मैसेज डाल दिया करूँगा गोल्ड की ट्रेड के लिए। और कोई ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है। अपना अपना लोगों ने देखो इंडियन मार्केट देख ही लिया। अब रही बात सिल्वर की, सिल्वर जो मैंने लेवल्स दिए थे ना, 2,70,000 2,60,000 के बीच में खुलना चाहिए, सिल्वर खुला बिल्कुल भी नहीं खुला। तो हमको सिल्वर में क्या करना चाहिए, एक सेकंड में देख लूँ। मेरी ये बात रिकॉर्ड करो भाई, मैं आपको एक कम्युनिटी कम्युनिटी सिल्वर 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 नेचुरल सिल्वर, देखो मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ। सिल्वर ना 1 से 2 महीने के बीच में सिल्वर को आना है कितने पे, मैं बताता हूँ। देखो सिल्वर को आज मैं प्रोडिक्ट करके जाता हूँ। कहाँ गया वो लेवल, हाँ ये रहा। सिल्वर अगर मान लो 1-2 महीने में गिरता है, तो ये मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ मार्केट में सिल्वर को, इस कैंडल ये दिख रहा है ना कितना, 1,84, 1,84 नहीं तो आप लोगों को अगर ये मिलता है, वैसे लास्ट तो ये बना ये लेवल जो है ना 1,92 का, 1-2 महीने के अंदर सिल्वर को 1,92,000 पे आना है। जो लोग बोल रहे हैं सिल्वर इतना भागेगा, ये सिर्फ मैनिपुलेशन है। SMC सीधा बोल रहा है कि सिल्वर में भी हमको उठाना ही है, लेकिन पहले गिराने से उठाने से पहले गिराना पड़ेगा। गिराने के लिए हमको मार्केट में देखो ये गैप जो दिया ना, मैंने बोला ना मार्केट में अगर हैवी गैप आता है, पेंडिंग अगर पूरा नहीं करता है तो फिर दिक्कत आती है। अभी क्या है, गैप दिया ये पेंडिंग कर रहा, अब इसने ये वाला गैप भी पेंडिंग करेगा, फिर ये वाला गैप भी करेगा, ये वाला गैप भी करेगा, और ये लास्ट पड़ा है। अगर इसने 2-3 महीने में ना ये सारे गैप फिल कर दी ना, तो यहाँ से फिर रैली आएगी, लमसम 3 लाख पे सिल्वर जाना चाहिए, 3 लाख पे सिल्वर जाना चाहिए। ये मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ, मेरे को पता है ना। देखो आप लोगों ने बोला था जिस हिसाब से सिल्वर नहीं जा रहा, उस हिसाब से फिर मज़ा ही नहीं आ रहा सिल्वर में। मैं तो सोचा था एक ट्रेड उठाने के, जब ये 10 से 15 हज़ार सुबह मॉर्निंग दिया, पर मैंने जब इसकी पूरी ऑप्शन चेन देखी तो मेरे को समझ आया सिल्वर में क्या हो रहा है। सिल्वर में लोग सिर्फ SMC के हिसाब से गिराने के मूड में हैं, सिल्वर और कोई मूड में नहीं है कि सिल्वर में ख़रीदने का चांस अभी है ही नहीं। तो आप थोड़ा वेट कर लो सिल्वर का। सिल्वर का वेट कितना करना, 1,80,000 या 2 लाख के बीच में सिल्वर का वेट कर लो भाई, अगर सिल्वर उठाना है तो। बहुत अच्छा मौका मिलेगा सिल्वर उठाने के लिए। सिल्वर का भी देखते हैं, मैं सिल्वर का सर्च मारूँ, सिल्वर सिल्वर XG, देखो US में भी सिल्वर गिर ही रहा है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही गिर रहा है सिल्वर, US में भी गिर रहा है। देखो कितनी बड़ी जो कैंडल दी है ना, ये जो कैंडल फॉर्मेट हुई है, ये कैंडल्स हमको बता देंगे मार्केट में क्या। ये जो कैंडल बनी है ना, ये वाली इतनी बड़ी जो कैंडल है, इसने ठीक है कितने 15 मिनट में एक कैंडल बनी। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे धीरे, ये जो धीरे धीरे गया ना, इसमें दम नहीं होती है, इस मार्केट में दम नहीं है। इसका मतलब है कि मार्केट को अब ये मैंने जो लेवल दिए ना वहाँ तक आना। अगर ये देखो अभी इसने ये गैप फिल कर दिया, धीरे धीरे और भी गैप्स पड़े हैं सिल्वर में। ये US का चार्ट है, तो जब ये इस चार्ट पे आएगा ना, ये जो $66 $65 पे, तो अपना इंडियन मार्केट में क्या आएगा, अपने इंडियन मार्केट में आ जाएगा ये 1,96,000 या 2 लाख के एब।
तब हमको वही करना है। ये मौका छोड़ना नहीं है कि जिसको भी लेनी है। अगर देखो फंड नहीं है तो मैं बताऊँ, सिल्वर वीव करके ईटीएफ होते हैं, आप उसको ले लो। जैसे ये ईटीएफ है, कुछ ईटीएफ आते हैं, आप इनको परचेज कर लो, ठीक है ना। ये भी अच्छा रिटर्न देंगे। अगर जिसने जब ये सिल्वर गिरा था ना, ये ईटीएफ था लमसम 150 पे, यहाँ पे 143 पे। अब देखो कितना ही अच्छा इसने रिटर्न दिया एक महीने में। 220, सॉरी 240 तक आज होके आया। मिनिमम 70 से 80% का रिटर्न दिया है सिर्फ 1 मंथ में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, ये चीज़ें होती हैं। आपको अगर सिल्वर लेना है, सिल्वर में ट्रेड करना है, तो बस वेट करो। कितना, मार्च तक आप वेट कर लो। मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मार्च तक अगर आप वेट करते हो, सिल्वर में अच्छा ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट में डालो ना, मैं उसमें देखता हूँ, बाद बाकी फिर मैं बताता हूँ। और ट्रेड लेने का लॉजिक तो मैंने समझा ही दिया, कल क्या ट्रेड लेनी है। बाद बाकी मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत आएगी तो मैं पोस्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। बाद बाकी अपनी स्ट्रीम क्लोज करते हैं अभी।